अस्सलामुअलैकुम, वेलकम तमाम देखने और सुनने वालों का। दूसरी पारी शुरू हो चली है इस सेमीफाइनल मुकाबले की। याद रहे, टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा ने 20 ओवर खेलकर 139 बना लिया और 140 रन्स का हदफ है सामने। फाइनल में पहुंचने के लिए अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की टीम को, और अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की तरफ से इस हदफ का पीछा करने के लिए दो धुरंधर सलामी बल्लेबाज उतरे हैं। फरहान लेफ्टी जो कि यंग है, एनर्जेटिक है, टैलेंटेड है, डैशिंग लेफ्टी है। इस टीम के 18 या 19 साल की उम्र के बल्लेबाज होंगे, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है इस क्रिकेटर के पास। और उसके साथ बोईमीर, एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, एक मशहूर मारूफ क्रिकेटर वादी कश्मीर के, जो कि साथ देने के लिए आए हैं। वहाँ फरहान लेफ्टी का, या फिर जामिन लेफ्टी भी आप कह सकते हो इसको, फील्डिंग फैला दी गई है यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की तरफ से। और आदिल राजा पहुंच चुके हैं ललहरा डारमोहला से यहाँ ग्रीन पार्क के अंदर। आदिल गुलडान के लिए वो, क्योंकि वो आदिल गुलडान के डाई हार्ड फैन है। और यहाँ शुरुआत हो चली है दूसरी पारी की। 140 रन का हदफ है सामने। प्रिंस नईम, आपका बहुत शुक्रिया। करीमाबाद से पहले ओवर हमारे, और पहली गेंद लेकर के तैयार। पहला ओवर रनचीज का अब्बास भट्ट हाथ से ओवर द विकेट बॉल लेंगे लेफ्टी फरहान के लिए। फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे आदिल गुलडान, फर्स्ट स्लिप पर आमिर फारूक, डीप थर्ड में पीछे जहां आबिद बशीर को रखा गया है। बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, स्टोरेज पॉइंट लगाया गया है। कवर पर फरहान अयान हैंगर, मिड ऑफ पर एक फील्डर, मिडोन पीछे लॉन्ग ऑन है वहां जहां उमर को रखा गया। और लेट्स प्ले की कॉल फरदौस इस्लाम ने कर दी है ओवर द विकेट। पहली गेंद रन चेज की दिशा से बढ़ के पहली ही गेंद काफी बाहर लेग स्टंप के, और खाता खुला है वाइड की सूरत में। यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक का 1 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर 140 रन का पीछा कर रही है दूसरी पारी में। यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक इस सेमीफाइनल मुकाबले में। याद रहे, ये निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला अहम है दोनों टीमों के लिए। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट था। जीतकर सीधे फाइनल में, और हारकर आपको घर जाना होगा मायूस होकर के। 1 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। एक गेंद के बाद अब्बास भट्ट चले दूसरी मर्तबा इस ओवर में, और लेफ्टी ने उठा दिया गेंद को चटपटे अंदाज में, और गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का ये छक्का निकलता हुआ फरहान लेफ्टी के बल्ले से आते ही उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए अपने। तहलका मचाएंगे आज अपने बल्ले से। कमाल का छक्का निकलता हुआ, शानदार, जानदार और विस्फोटक 6 फ्रॉम द बेट ऑफ जामिन लेफ्टी, या फिर फरहान लेफ्टी भी आप कह सकते हो। जामिन इसका ओरिजिनल नेम है, फरहान प्यार से लोग बुलाते हैं। वो अब धमाक हुए छक्के के साथ ही सलाखों के पीछे गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। और अब गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्फा लगेगा। 118 गेंदों में भी 133 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश यहाँ टीम कर रही है इस बड़े मुकाबले में। और हमारे स्कोरर ने ये जो 6 रन है ना, ये ऐड कर दिए हैं बोईमीर के खाते में। इसको ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। राजा आदिल, राजा तनवीर को बोलो ये 6 रन ऐड करो इसके खाते में, जामिन के खाते में। वहां है तनवीर। 6 रन बनाकर जामिन लेफ्टी इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 7 रन मजमूई स्कोर किसी नुकसान के बगैर। माही पठान, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दूसरी पारी में आपका वेलकम। उड़ीसी, हमारे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी इस वक्त मुकाबले को देख रहे हैं, और एक भी मैच माही पठान मिस नहीं करते हैं। ये प्यार है क्रिकेट के लिए, प्यार है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माही आपका, आपके साथ दूसरे अन्य व्यूअर्स का भी। शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे इस बड़े मुकाबले को। 2 गेंदों के बाद स्कोर 7 रन
बिना किसी नुकसान के जामिल लेफ्टी 6 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। छक्का लगाकर थोड़ा सा टाइम लगा गेंद को वापस लाने में। जामिल लेफ्टी बाएं हाथ से तैयार इस पहले ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद, हो इस मैच की सबसे शानदार डिलीवरी थी, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद और बाहर निकली और बल्लेबाज को हैरान करके, बीट करके, दमका करके की विकेट कीपर आदिल गुलडान के 10 नंबर गुलडान ने बिहाइंड द स्टंप्स कोई गलती की नहीं गेंद को फील करने में। बढ़िया स्विंग, बढ़िया लाइन। इस लाइन में अगर आपको गेंदबाजी अगर आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा यकीनन, और इसी चैनल में गेंदबाजी करनी होगी। फिर से अच्छी गेंद, एक और गुड लेंथ बॉल, जिसे कि पैर बाहर निकालकर खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए। स्वीट कमीना, वालेकुम सलाम स्वीट, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 7 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में अंदर आती हुई गेंद, स्विंग था लेकिन विद द स्विंग गेंद को फ्लिक कर दिया। नहीं, गेंद तेज आउटफील्ड जाएगी बाहर बाउंड्री के। जी हां, इस बार गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के इस बार 4 रनों के लिए। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन गैप में गई, तेज आउटफील्ड, उसका फायदा मिला फरहान जामिन लेफ्टी को। मुदस्सिर आतिश, लव यू टू आतिश, आपका शुक्रिया। आनंद फानंद में डबल फिगर्स में जा पहुंचे हैं वहां जामिन लेफ्टी। 4 गेंदें खेलकर वो पहुंचे 10 रन पर। कुल रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 140 रन का पीछा कर रही है अहमद क्रिकेट क्लब संबरपुर की टीम, और अब तक एक भी बार स्ट्राइक मिला नहीं बोईमीर को। अगली गेंद ये सीधा जाकर लगी है बिल्ली के आसपास, और इस तरह से पहला ओवर मुकम्मल हुआ डॉट डिलीवरी के साथ। अब्बास भट्ट ने गेंद काफ़ी अच्छी की थी, और इस तरह से पहला ओवर मुकम्मल। पहले ओवर की तकमील के बाद मजमूई स्कोर टीम अहमद क्रिकेट क्लब संबरपुर का 11 बिना किसी नुकसान के। अहमद सुहेल बारसू से, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। मुदस्सिर शबीर, सेकंड सेमीफाइनल किन को है? सैमरा स्ट्राइकर्स वर्सेस मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा, वो कल होगा। अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि कल हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कल हमें जाना है गुड्डू राय स्टेडियम के अंदर, जहाँ नमाज फ्राइडे प्रेयर्स के बाद यानी कि 2 बजे के बाद ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा का फाइनल मुकाबला कारपेंटर वानपुरा के साथ होगा। गुडूरा प्रीमियर लीग का वो 13वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला। काफ़ी अच्छा काम कर रही है वहाँ गुडूरा की मैनेजमेंट, मीर शाह नवाज साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जब भी क्रिकेट की कोई सरगर्मी होती है, इनॉग्रल मुकाबला, फाइनल मुकाबला, तो हमें दावत करते हैं, हमें याद करते हैं, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। उमर ऑफिशियल, वालेकुम सलाम उमर साहब। बशरत नबी, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम शार्क क्रू। मुदस्सिर शबीर, फैजान अहमद मुकाबले को देख रहे हैं, और यहाँ गेंदबाजी में अब्बास के बाद अब पारी का दूसरा ओवर मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की तरफ से किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? आबिद, बॉलर नेम आकिब से पारी का दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट वो डालेंगे रोडेन से अपने स्पेल का पहला, और इस दूसरी पारी का दूसरा ओवर। उमर ऑफिशियल, आपका बहुत शुक्रिया, खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उमर ऑफिशियल, अब आपको दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप खेलना चाहते हो तो आपका होम ग्राउंड है वहाँ पे, अब जो कि हाल ही में बना है। उसकी एक वीडियो भी हमने डाली थी, जो कि साकिब नज़ीर साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे किया था। एक उससे पहले एक फ़ोटो भी डाला था, एरियल व्यू था वो। काफ़ी शानदार वो ग्राउंड है, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की मैनेजमेंट हमें दावत करेगी ज़रूर, और मौका मिलेगा हमें वहाँ पे कमेंट्री करने का। और अगर मिला तो उस दिन भी वो ऊंचाई से जो मिट्टी के पहाड़ है उन पे हम चढ़ेंगे, और अपने मोबाइल फ़ोन से उस ग्राउंड की एक शानदार वीडियो उठा करके अपने पेज पर डालेंगे। एडवोकेट खांडे मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। अरसलान रफ़ीक, बेस्ट ऑफ लक अहमद क्रिकेट क्लब। लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। सोपोर से मैच को देखने के लिए आपका शुक्रिया। 114 गेंदें अभी भी बची हुई है। 1 डन 11 फॉर डन। ये दूसरे ओवर का खेल शुरू होने वाला था, लेकिन स्कोरर कुछ बात कर रहे हैं अंपायर के साथ, यानी कि तनवीर और रसूल बात कर रहे हैं वहाँ पे फिरदौसुल इस्लाम के साथ। काफ़ी अच्छा काम कर रही है दोनों दोस्त।
ये दोनों बंदे और मिलकर गुलाम मोहिउद्दीन के साथ ग्रीन पार्क में काफ़ी क्रिकेट हुई लास्ट ईयर। इस साल का ये पहला एडिशन वन विलेज बेसिस पर, लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग चौथा एडिशन जो कि आपकी तरफ आ रहा है और उसका इनॉग्रल मुकाबला मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन खेला जाएगा इसी ग्राउंड के अंदर। उमर ऑफिशियल आपका शुक्रिया। तो वेलकम आकिब अयूब साहब ने भी ज्वाइन किया है रोमू से ही। एक और उभरता हुआ सितारा, एक और डैशिंग क्रिकेटर अदनान लिख रहे कि अदनान क्या लिख रहे हैं? अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ़ लिख रहे कि वो बिग फैन है इश्तियाक रसूल के। गुलडान बैंड द स्टंप से समय नजर आ रहा है और गेंदबाजी में अब पर का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? आकिब या फिर नवीद टक्का नवीद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पारी के दूसरे ओवर में 114 गेंदें, अभी भी 129 रन की दरकार और आने वाला बैट्समैन मुंतजर है नंबर 3 पर आने के लिए, बिग मैन फैजान भट्ट। नवीद पहली गेंद बॉयमीर ने स्लैश कैसे ऑफसाइड में और गेंद कैच थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। बॉयमीर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, वो अब दिमाग हुए खाता उन्होंने खोला इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपने बल्ले से। पहली गेंद पर हनीफ, हर जगह छाए हो भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स ब्रदर हनीफ। आई थिंक फ्रॉम चार्ली गुंड। और चार्ली गुंड में क्रिकेट तो काफ़ी होती है बट वो याद नहीं करते हमें हनीफ साहब। क्या कुछ नाराज़गी है? पंजों पर उछल कर गेंद को कट कर दिया जोरदार तरीके से, लेकिन पीछे फील्डर आमिर फारूक ने गेंद को पॉइंट पर डीप में रोका और 1 रन हासिल कर लिया दौड़कर। इस बीच बॉयमीर पहुंचे 5 रन पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद, और उसके साथ ही फरहान लेफ्टी जिन्होंने छक्का लगाया पहले ओवर में, चौका भी दागा अब्बास भट्ट के खिलाफ। वो 200 की स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं। बॉयमीर की स्ट्राइक रेट 180 के आसपास है। अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश हो रही है बॉयमीर और जामिन लेफ्टी की जानिब से। ये 2 सलामी बल्लेबाज विकेट पर इस समय मौजूद। 1.2 ओवर के बाद 16 रन बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी भेजी है टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग ने। फ्लिक करने की कोशिश, मिडल स्टंप पर गेंद पिच होने के बाद लेग स्टंप के बाहर सरकी और ऐसे में गुलडान ने गैदर किया गेंद को और गुलडान मुंह से कुछ बता रहे हैं वहां नवीद को, और नवीद ने अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है जामिन लेफ्टी के लिए और जामिन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। नवीद इस ओवर में तीसरी मर्तबा राउंड द विकेट दाएं हाथ से हो सहलाया, चिप किया गेंद को, बल्ले का वो आखिरी लम्हों में ऑफसाइड में किया। 3-4 फील्डर के ऊपर से ये स्ट्रोक लिया ऑफसाइड में और किसी फील्डर के पास हिलने का भी मौका मिला नहीं। गेंद गई है दनदनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यही तो खूबसूरती है जामिन लेफ्टी की, उभरता हुआ सितारा, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग जो कि हर मैच में रन बना रहे हैं। पिछले 5-10 मैच की अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्क्वाड ऐड किया तो इसकी अकाउंट पर मैंने नज़र डाली तो अब बड़े अच्छे रिकॉर्ड से जामिन लेफ्टी के अच्छे रन बनाए हैं जामिन लेफ्टी ने। अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि जामिन काफ़ी छोटे हैं, 19 या 20 साल की उम्र के क्रिकेटर, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कूट कर भरा हुआ है टैलेंट और साथी भी अच्छा मिला है जामिन को। बॉयमीर जिसके पास काफ़ी तजुर्बा है, एक छोट से तजुर्बा, दूसरे छोट से टैलेंट, और अच्छी जोड़ी भेजी है यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग की टीम ने। इस दूसरी पारी में रन चीज में उमर भाई, योर फेवरेट IPL टीम, माइन इज द ओनली वन एंड ओनली RCB। मेरा भी वही है मेरे दोस्त फाजिल अहंगर, आपका बहुत शुक्रिया। हनीफ नियाज दाएं हाथ की तिलिस्मी चमत्कार खतरनाक गेंदबाज है हनीफ नियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नायरा से है लेकिन JCC टहब के साथ आई नहीं खेलते हैं। अब बॉयमीर ने उठा दिया गेंद को चटपटे अंदाज में, ओवर कवर गेंद गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सलाखू के पीछे, जहां गेंद को वापस भेजने के लिए रेडी है गुलाम मोहिउद्दीन साहब, क्योंकि उसको सलाखू के पीछे ही रखा है। जानते हैं बॉयमीर आकर्षक खेलते हैं शुरुआत में, बॉयमीर के बल्ले से ये
फ्लैट छक्का ऑफसाइड में आता हुआ। और बोईमीर की अगर हम बात करें वो भी दोहरे अंकों में जा पहुंचे हैं। उनका स्कोर 11, 4 गेंदों के बाद जामिल लेफ्टी इस समय 15 रन बनाकर बैटिंग करे 7 गेंदों से। एलिगेंट शॉट लिखा आदिल सोनू ने। फाजिल अहंगर मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे इस वक्त। दूसरा ओवर नवीन टाक आखिरी मर्तबा इस ओवर में। बोईमीर आउट होने का खतरा है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। उमर बल्ला ने बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त कैच। उमर बल्ला ने बैकअप कैच किया, पीछे जाने दौड़ लगाई, निगाहों से पीछा किया इस गेंद का, क्योंकि जो ही उन्होंने देखा फिजा की तरफ सफेद बादल आसमान के ऊपर थे और ऐसे में इस तरह कैच करना उनके लिए वाइड बॉल काफी मुश्किल था, लेकिन चील जैसी आंखों से उन्होंने ये कैच कर लिया और बोईमीर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। बोईमीर गोन इस मैच में केवल 11 रन बनाकर 5 गेंदों से और नवीन टाक के नाम ये पहली विकेट, पहला दज का लगा है अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम को बोईमीर के रूप में। और बोईमीर ने इस गेंद को अपनी जगह उठाकर मारने की कोशिश की, गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर। और आदिल गुलडान के फैन जिन्होंने गुलडान की हेलमेट लगाई है, आशी राजा, आपका बहुत शुक्रिया। और राजा काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आदिल गुलडान के वो डाई हार्ट फैन है और आदिल गुलडान हाथ से इशारा कर रहे हैं हेलमेट चाहिए आदिल गुलडान को। गुलडान ने भी आज मायूस किया अपने फैंस को। 28 पर पहला गंवा दिया विकेट। इसी के साथ दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम ने 6.22 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 14 रन अच्छे है, लेकिन विकेट गोया बहुत बड़ा यहाँ बोईमीर के रूप में। अहमद क्रिकेट क्लब समरबो ने इस दूसरे ओवर में ही जिस तरह से वहाँ आते ही आउट हुए थे जल्दी ही आदिल गुलडान, 2 गेंदें खेलकर उन्होंने केवल 6 रन बनाए थे, छक्का केवल उनके बल्ले से लगा था। और यहाँ एक छोटी पारी खेलकर बोईमीर भी जल्दी शिकार हुए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर नजरें थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज निराश किया अपने फैंस को, अपने कैप्टन को। और राजा आदिल अब वापस आ रहे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जो कि आदिल गुलडान का खास ख्याल रख रहे हैं। और आदिल गुलडान के लिए क्या चाय लाई है राजा आपने? कहा था ज़रूर राजा ने कि वो चाय लाएंगे, बट मना किया आदिल गुलडान ने, क्योंकि आदिल गुलडान जानते हैं कि वो यहाँ से थोड़ा सा दूर इनका घर है और जब ज़रूरत पड़ेगी आदिल गुलडान को फिर बोलेंगे। उसमें कोई शर्म होगी नहीं आदिल गुलडान को, वो शर्माएंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अच्छे ताल्लुकात है राजा आदिल के साथ। कॉल भी करते राजा आदिल, टेक्स्ट भी करते, मैसेज भी करते, और आदिल गुलडान के वो डाई हार्ट फैन है। फिलहाल पारी का तीसरा ओवर, अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, क्योंकि अब्बास को हटाकर यहाँ बिलाल शेख आए हैं बॉलिंग करने के लिए और फरहान लेफ्टी। जामिन सामना करेंगे पहली गेंद का। जामिन ने घुटना टेका जमीन पर, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन 2 फील्डर के बीच में जरूर गई गेंद और निकल भी गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ जामिन लेफ्टी पहुंचे 19 रन पर। जामिन को कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। वो बिना डर बिना खौफ इस समय बैटिंग करा विकेट के ऊपर। बिलाल शेख के सामने पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, 32 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। मोमिन भट्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक के साथ खेलते हैं, और उसकी वजह यह है, शुक्रिया क्यों अदा करते हैं हम उसका, क्योंकि दूसरी पारी में उन्होंने क्रिक हीरोज़ के लिए अपना फ़ोन हमारे सिकोरर के हाथ में दे दिया, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हुई थी। जो स्कोर फ़ोन है मेरा, स्कोरिंग फ़ोन मोबाइल है, उसमें आज दिन का ये दूसरा मुकाबला लगातार था, तो तनवीर साहब ने मुझे बताया कि इसकी बैटरी डाउन हो गई, 5% है। फिर हमने मोमिन को कॉल किया और मोमिन को बताया वहाँ फैज़ान साहब ने, क्योंकि फैज़ान हमारे प्राउड स्पॉन्सर भी है, तो फैज़ान ने मोमिन को भेजा, अपना फ़ोन उन्होंने दे दिया और वो स्कोरर तनवीर साहब इस समय स्कोरिंग के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग चौथा एडिशन, बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, जिसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही है और उसमें एंट्री अभी भी है। आपको अगर एंट्री चाहिए, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उस बहुत बड़े टूर्नामेंट में, जहां एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक टीम है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स उस टूर्नामेंट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो जल्दी करें आप, कांटेक्ट करें आप तनवीर रसूल साहब के नंबर पर,
जो कि हमने मेंशन कर दिया। फिलहाल बैकफुट पर खेला गया, स्ट्रोक ऑफ साइड में दीवार था, लेकिन उस दीवार के बीच में सुराख कर दिया और गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आसान नहीं रहता है ऑफ साइड में एक दीवार और उसके बीच में गैप तलाशना। ये टैलेंट है, ये कला है इस लेफ्टी की। और लेफ्टी जौहर दिखाते ओवर में बल्ले से वो पहुंचे हैं 23 रन पर। दूसरा चौका इस ओवर का। सामना करेंगे बिलाल शेख की अगली गेंद का। ये दूर थी काफ़ी ज़्यादा बॉडी से, बल्ले से, ऑफ स्टंप से, और इसे मारने की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रो में गेंद को रोका गया। वहाँ बिलाल शेख दोहरा रन बनाने का मौका नहीं। 23 पर जामिन सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और बिलाल ने देखा कि पिछली गेंद मैंने ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर डाली, उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल किया और फिर से उन्होंने वही किया। समझदारी के साथ, अच्छी चाल के साथ ये गेंद डाली ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और इस पर भी रन मिला नहीं। इस ओवर में 4 डॉट्स, 2 चौके, 8 बने। इस ओवर में भी 3 के बाद 36 मजमूवी स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 12, और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं राजा, तो वो 6.12 है। क्या गुलडान का इस्तेमाल होगा आज गेंदबाजी में? यकीनन होगा। गुलडान क्या गेंदबाजी करेंगे, लेकिन राजा बता रहे कि नहीं। अब देखते कि राजा क्या गुलडान के दिल में बसते हैं। अगर है तो फिर ये बात सच होगी राजा की, लेकिन राजा काफ़ी नाखुश लग रहे हैं आज। आदिल गुलडान की बैटिंग को देखने के लिए वो आए थे। ये होता रहता है कभी कभार, आपका दिन नहीं रहता है तो इसमें राजा बता रहे कि हम हेट कभी नहीं करते हैं, हेट नहीं करते हैं, कभी नफरत नहीं करते हैं। जिसके साथ आप प्यार करोगे ना, नफरत नहीं होती होगी उसके साथ, फिर आप नफरत नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा मैच है, इसका दूसरा मैच है। इससे पहले कहाँ थे? तो क्या किया वहाँ? 90 रन। ओहो, क्या ज़बरदस्त पारी गुलडान ने आज के लिए मागाम की सरजमीन पर। 90 रन की पारी। थैंक यू अपडेट करने के लिए हमें राजा साहब। और यहाँ अब्बास भट्ट अगली गेंद करने के लिए, और अब मुश्ताक अहमद को नंबर 3 पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। जब सलामी जोड़ी आई थी ना, उस वक्त पैड पहने थे फैज़ान ने। मुझे तो लगा था कि फैज़ान भट्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फैज़ान को रोका गया। गुलडान के आउट होने के बाद मुश्ताक अहमद नंबर 3 पर आए हैं, और गुलडान बिहाइंड द स्टंप्स फील्डिंग में तब्दीली चाह रहे हैं। स्लिप को हटा दिया गया है, और डीप थर्ड मैन पर आबिद बशीर नजर आ रहे हैं पीछे, और आमिर मुश्ताक को भी गली पर रखा गया। गेंद सीधे गई वहां गली पर, एक टिप्पे के साथ आमिर फारूक ने गेंद को फील्ड किया। इस तरह से रन बनाने का कोई मौका नहीं अब तक आउट होने वाले बैट्समैन बोईमीर, जिन्होंने 15 रन बनाए अपने बल्ले से, लेकिन 23 रन की अच्छी पारी खेलकर नाबाद बैटिंग करे जामिन लेफ्टी। 13 गेंदी उन्होंने फेस की अब तक। मुश्ताक ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश की इस गेंद पर। अब्बास की ये गेंद काफ़ी ज़बरदस्त थी, और इस वजह से मुश्ताक अहमद बीट हुए। अब्बास अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, तेज गति गेंदबाज, लेकिन गुलडान बिहाइंड द स्टंप्स नज़दीक नजर आ रहे हैं विकेट के साथ चिपके हुए। अब्बास की अगली गेंद, एक और बढ़िया डिलीवरी, और आदिल गुलडान अपील कर रहे हैं। लीड उन्होंने अपील की, लेकिन स्क्वायर लेग पर तनवीर रसूल ने हंसते हुए जवाब दिया कि किस बात की ही गुलडान आप अपील कर रहे हो। दबाव बनाने की भरपूर कोशिश हो रही आदिल गुलडान की तरफ से मुश्ताक अहमद के ऊपर, और गुलडान बिहाइंड द स्टंप्स लगातार ओवर द विकेट। अब्बास की ये गेंद ओवर पिच मिली, बड़ा शॉट, हवा में बॉल, दूसरा कैच हो सकता है। उमर मल्ला के नाम दूसरा कैच आज दिन का। इससे पहले भी लाजवाब कैच, और ये वाला तो आसान था, ये छोड़ना पसंद नहीं करेंगे उमर मल्ला, जिन्होंने 49 रन की शानदार पारी खेली, अब 56 रन की, माफ कीजिएगा, पारी खेली अपने बल्ले से आज। और मुश्ताक अहमद दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। गुलडान खुश हुए, राजा भी खुश हुए, और यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा काफ़ी खुश लग रही है। अब्बास को ये पहला विकेट मिला इस मैच के अंदर मुश्ताक अहमद के रूप में, और मुश्ताक ने 5वीं डॉट खेली और उस पर विकेट गंवा दिया अपना जामिन का साथ देने के लिए। अब फैज़ान भट्ट, द ओनर ऑफ किया इस नवगाम स्पोर्टी कश्मीर, एक बहुत बड़ा ब्रांड है वादी कश्मीर के अंदर, प्रीमियम क्वालिटी के बैट्स बनाते हैं, उसके मालिक, उसके ओनर, और हमारे पेज के प्राउड स्पॉन्सर भी है। इनका जो शॉप है, हेड ऑफिस वहाँ नवगाम श्रीनगर के अंदर है। अगर आप जाओगे तो आपको सर्च करना है HDFC नवगाम, तो उसके ऊपर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर इनका
शॉप है, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलेंगे, हेलमेट आपको मिलेगी अच्छी खासी, ब्रांडेड हेलमेट भी मिलेगी, उसके अलावा पैड्स मिलेंगे, और उसके अलावा कस्टमाइज यूनिफॉर्म आपको मिलेंगी, ग्लव भी आपको मिलेंगे, इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे, क्रिकेट में जो ज़रूरत पड़ता है किट बैग आपको मिलेंगे वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो इनके साथ। हमारे प्राउड स्पॉन्सर उसके अलावा सीजन स्मार्ट पांपोर, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में। नंबल पांपोर में उनका शॉप है जहाँ पे आप शादियों के लिए मिठाई ख़रीद सकते हैं सूटेबल प्राइस पर, और दूल्हे के लिए अगर आपको माला की ज़रूरत है या दुल्हन के लिए तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं वो चीज़ें भी। पहली गेंद 2 बार कवर, लेफ्टी ने गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए ऑफसाइड में। ये फरहान लेफ्टी की अगर हम बात करें ना, या जामिन या फरहान, जामिन इसका ओरिजिनल नेम है, फरहान लोग प्यार से इसको बुलाते हैं। 40 पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। कल एक और जंग होगी इसी ग्राउंड के अंदर, इसी टूर्नामेंट का वो दूसरा सेमीफाइनल होगा जब मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा लतीफ़ सोफी साहब की टीम आएगी समरा स्ट्राइकर्स के साथ वो दूसरा सेमीफाइनल खेलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेट कल हम अवेलेबल होंगे नहीं, उसकी वजह है कि कल हम गुडूरा में फाइनल कवर करने के लिए जाएंगे, और उसके अलावा सैटरडे के दिन पहरू की सरजमीन से आपके साथ मुलाकात होगी। पहरू प्रीमियर लीग बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहरू जो कि शुरू होने वाला है, उसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। और आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके साथ। इशफाक लोन साहब उस टूर्नामेंट को चला रहे, समीर और उनके दूसरे साथी। ये फाइन खेला और गेंद गई है तेजी के साथ लुढ़कती हुई, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका, एक और निकलता हुआ जामिन के बल्ले से। जामिन पहुंचे 31 रन पर, 16 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना कर लिया है। 44 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि बिलाल शेख कर रहे। बिलाल की रिएक्शन से लग रहा है कि वो काफ़ी नाखुश है किस चीज़ से, अपने आप से या फिर फील्डिंग से। स्लिप लगाया गया थोड़ा सा डीप में, जहां आमिर फारूक नजर आ रहे। बिलाल अगली गेंद करने के लिए इस बार हवा में और हाथों में भी कॉटन बोल्ड कर दिया है फरहान लेफ्टी को, जामिन लेफ्टी को। बिलाल शेख ने ये गेंद हाथों में आई, उसके बाद उड़ी और दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने ये कैच कर लिया। सॉफ्ट डिसमिसल, फरहान लेफ्टी गॉन, जामिन लेफ्टी आउट हुए। 31 रन बनाकर 17 गेंदों से ये तीसरा झटका लगा है। विकेट मिला, बहुत अहम इंपॉर्टेंट और वेलेबल विकेट मिला है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम को कॉटन बोल्ड के रूप में। फरहान इस मुकाबले में डगआउट की तरफ जा रहे हैं वापस आउट होकर के। एक कमाल की पारी खेलकर 31 रन बनाए अपने बल्ले से फरहान ने, और इस तरह से 5वें ओवर में विकेट मिला। तीसरा इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वन विलेज रमजान बिग बैश T20 कप ललहरा तीसरे एडिशन का ये सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट आप इस वक्त देख रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से आज अगर मैं पहली पारी की बात करूँ, जब शुरू हुई 6 ओवर्स के बाद वो हल्का बूंदाबांदी हुई थी, छींटे आसमान से गिरी थी, फिर काले बादल आसमान के ऊपर तब से अब तक मंडरा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब तक बारिश हुई नहीं। और फिरदौस साहब, हिलाल साहब आए, हिलाल काचरू आप कह सकते हो, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हिलाल साहब इस समय खुश लग रहे हैं क्योंकि वो अपना काम फिनिश करके आए हैं और घर की तरफ वो रवाना हो रहे इस वक्त। हिलाल साहब एक कमाल के तेज़ गति के गेंदबाज, हालांकि आजकल कम दिखते हैं वो ग्राउंड के अंदर, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पड़ती है आपके ऊपर, उसके बाद आप ज़्यादा क्रिकेट में नहीं आते हैं। सररत्र आपका बहुत शुक्रिया। फैज़ान के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ साहिल साहब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो देखते कि फैज़ान किस तरह की बैटिंग करते हैं आज, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्या एक बड़ी पारी आएगी उसके बल्ले से। ज़रूरत भी है एक पार्टनरशिप की। फैज़ान अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं और फैज़ान ने किसी गेंद का सामना किया ही नहीं है।
जबकि इम्तियाज 2 गेंदों से इस समय नाबाद, हालांकि वो भी खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। 5 पूरे 44, 3 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदों में भी 96 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतकर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। इसमें 32 टीमें थी, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, और केवल अब इस मैच को छोड़कर 2 ही मैच बचे हुए, सेकंड सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल संडे के रोज़ होगा इंशाल्लाह ताला। जो भी टीम यहाँ से जीत कर जाएगी वो फाइनल में रेडी होगी। पहली गेंद फैज़ान के लिए, फैज़ान ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को बल्ले का मुंह खोलकर ऑफ साइड में खेला। तेज गई गेंद, लेकिन एक टिप्पे के साथ सीधे फील्डर आमिर फारूक के पास। और आमिर फारूक का इस्तेमाल कब किया जाएगा, क्या पावर प्ले के बाद? फिलहाल ये 6ठा ओवर अब्बास कर रहे हैं, इस टीम की कैप्टन। ओवर द विकेट अब्बास की दूसरी गेंद, इस पर बढ़िया गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, शानदार डिलीवरी, इसे बैट और पैड को मिलाकर गेंदबाज की तरफ ही पुश किया फैज़ान ने। फैज़ान जानते कि उसका विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। फैज़ान को एक अच्छी पारी खेलनी है, एक 50-40 रन की, तो तब जाकर बात बनेगी। यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक के लिए, जिनके साथ आज रॉकी रॉक स्टार भी आए हैं, रॉकी फ्रॉम रेनावारी टू ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा। 44 पर 3, 5.3 के बाद, और पहली मर्तबा हमने रॉकी को फेस टू फेस देखा। छोटे कद के है वो, और ओवर द विकेट अगली गेंद इस ओवर की फिर से बीट हुए। वहाँ बल्लेबाज फैज़ान अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। 3 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है, और वो 0 पर अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनका खाता खुला नहीं। रिकॉर्ड रन रेट 6.70, करंट अब नीचे आ गया है 7.76 के आसपास। 86 गेंदें अभी भी शेष है इस मैच के अंदर, और जीतने के लिए 95 रन की दरकार फाइनल में पहुंचने के लिए। और ऐसे में अगर मैं यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की बात करूँ ना, ये टीम ऐसे में आसानी के साथ घुटना टेकेगी नहीं, हार तो मानेगी नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ा मुकाबला है। ये आर या पार की लड़ाई है, और एक कमाल की लड़ाई इस वक्त जारी है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। और राजा बता रहे कि जीतेगा गुलडान, क्योंकि गुलडान को फाइनल में देखना चाहते हैं राजा जी, द डाई हार्ड फैन ऑफ आदिल गुलडान। 6 डन 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि पावर प्ले फिनिश हुआ है, और पावर प्ले में 45 रन बने हैं। 3 विकेट गंवाए हैं अब तक अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की टीम ने। पहले बोईमीर 15, और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में यहाँ अपनी विकेट हुई मुश्ताक अहमद ने, वो 0 पर आउट हुए, उन्होंने खाता खोला नहीं। फिर फरहान यानी कि जामिन लेफ्टी आउट हुए 31 रन की एक छोटी पारी खेलकर विकेट के ऊपर। 2 अच्छे बल्लेबाज, 2 एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज, फैज़ान जो कि पसंद करते हैं यहाँ खेलना, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है फैज़ान का भी इस ग्राउंड में, अच्छे रन बनाए हैं अब तक फैज़ान ने इस ग्राउंड में। ये मैदान रास आता है और पसंद करते हैं यहाँ पे खेलना, फेवरेट ग्राउंड है फैज़ान का। और उसके अलावा फैज़ान के साथ ही इम्तियाज़ भट्ट, जिसको मैं कम ही जानता हूँ, 3 गेंदें उन्होंने अब तक खेली, और वो खाता खोल में नाकाम, जबकि फैज़ान ने खाता खोला 5 गेंदों के बाद। और गेंदबाजी में अब अब्बास के बाद बिलाल शेख विकेट टेकर गेंदबाज, जिन्होंने बिलाल नहीं बल्कि ताहिर को भेजा गया है, बुलाया गया है बल्कि गेंदबाजी करने के लिए। फार एंड से शॉर्ट रन के साथ ताहिर की पहली गेंद सुलह करने की कोशिश, घुटना जमीन पर टेकते हुए मिड विकेट का हदफ बनाया था, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर गुलडान के पास। गुलडान ने बेहतर स्टंप गेंद को कलेक्ट कर लिया। शुरुआत हुई काली गेंद के साथ, और ताहिर फील्डिंग को कुछ तब्दील कर रहे हैं। एक स्लिप के साथ ताहिर की ये दूसरी गेंद, इस बार लेग स्पिन, अपील हो रही है कॉट बैंड की। एक गुलडान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ दिया नहीं गुलडान का, ना ही वहाँ गेंदबाज ने और ना ही अंपायर अल्फरदौसल इस्लाम ने कहा कि ये बल्ले को छुए बगैर गई। तजमुल लेफ्टी, आपका बहुत शुक्रिया। डैशिंग लेफ्टी चेकपोरा के फिदा उमर, वालेकुम सलाम फिदा, आपका बहुत शुक्रिया आरसीसी नामान से। और ये स्लॉग में अंदाज में गेंद को उठा दिया है, रॉडर में थी, और गेंद मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट ए स्ट्राइक फ्रॉम द बैट ऑफ फैज़ान भट्ट। फैज़ान भट्ट ने छक्का लगाया पहला, उनके बैट से आता हुआ पहला,
वो अब 7 पर जा पहुंचे हैं और पहली 50 मुकम्मल हुई है। यहाँ रन चेज में टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की 6ठे ओवर, ये 7वां ओवर चल रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। 6.3 के बाद जी हाँ एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का, जी हाँ जोड़ लीजिएगा। ये 2 गेंदों से 12 रन फैजान पहुंचे हैं अब 13 के स्कोर पर और आड़े हाथों लेते हुए फैजान ताहिर अहमद को, जिनके स्पेल का पहला ओवर है और वेलकम उनका शानदार तरीके के साथ किया है फैजान ने। फैजान 13 9 गेंदों से 57 टीम का मजमूई स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर और इसमें नए गेंदबाज का इस्तेमाल, ताहिर का इस्तेमाल किया कैप्टन ने और गुलडान एक्टिंग कैप्टन है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। ओवर द विकेट इस ओवर में अगली मर्तबा एक और बड़े शॉट की तलाश, अपील जोरदार कर रहे हैं स्टंपिंग की। गुलडान काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी ज्यादा मुतमईन है, लेकिन स्क्वायर लेग पर अंपायर ने मुंडी हिलाकर के नॉट आउट करार दे दिया है। वहां फैजान भट्ट को बात कर रहे हैं अब अंपायर के साथ गुलडान, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया है नॉट आउट का। आरसीसी नामान के कमाल के क्रिकेटर, बैकबोन ऑफ टीम आरसीसी नामान और हमारे अजीज दोस्त नामान से देखने के लिए मैच को आपका बहुत शुक्रिया। दिन का दूसरा मुकाबला आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर और आज पहले 5-6 भाग में हम अब ग्रीन पार्क के खूबसूरत से खेल के मैदान पर यहाँ ये सेमीफाइनल मुकाबला आप लगातार देख रहे हैं। क्या तीसरा होगा? जी हाँ, तीसरा छक्का और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ शानदार छक्का। 3 छक्के फैजान ने लगाए इस ओवर में। स्कोर टीम का 7 ओवर्स के बाद 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। माही आफान ने लिखा है कि रॉकी रॉक स्टार को आप दिखाइएगा। देखिए रॉकी जो है ना वो इस वक्त डगआउट में है और रेनावारी टू ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड, और रॉकी को हम बुलाएंगे ज़रूर अगर वो आना चाहेगा। कॉल टू रॉकी, अभी राजा आदिल उसको बुलाएंगे कमेंट्री के लिए। हाँ, उसको कहना कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। माही आफान आपका बहुत शुक्रिया। 7 रन 63 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब इनिंग का 8वां ओवर शुरू होने जा रहा है और 8वें ओवर में आमिर फारूक, जिसको कि बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आमिर फारूक दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है, कमाल के ऑलराउंडर लेग स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर फॉरवर्ड कर इम्तियाज भट्ट ने गेंद को सहला दिया ऑन साइड में और गेंद मिड विकेट डीप में जब तक फील्ड हो जाती इम्तियाज के पास मौका 1 रन लेने का। इम्तियाज ने खाता खोला 4 गेंदों के बाद। वो अब दिमाग हुए फैजान के लिए। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी जगह मिली, इसे कट कर दिया। गेंद पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई। देखिए अभी अभी खबर मिली है कि रॉकी रॉक स्टार जो है ना वो रेनावारी से आए थे ज़रूर यहाँ ग्रीन पार्क में, लेकिन वो अभी वापस चले गए रेनावारी। यही है खबर रॉकी रॉक स्टार की। माही आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका माही आफान। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं। और मुझे भी आज मौका मिला रॉकी को फेस टू फेस देखने का। रॉकी ने आज कैप लगाया था गॉगल भी उन्होंने पहना था। आमिर फारूक अगली गेंद करने के लिए, इस बार टर्न था गेंद में, लेकिन इंतजार करते हुए टर्न के साथ ही गेंद को पुश किया पॉइंट पर। वहां लगभग फील्डर के पास वहां थी अब्बास। घुटना टेका जमीन पर, उठा दिया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस अंदर, उसके बाद बाहर। ये चौका मिला फैजान को। फैजान पहुंचे हैं 24 रन पर तेजी के साथ और एक कमाल की पारी खेलते हुए, यादगार पारी खेलते हुए फैजान इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपने बल्ले से ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है और ये अच्छा मौका है फैजान को एक बड़ी इनिंग खेलने का, क्योंकि ये बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला वन विलेज रमज़ान बिग बैश कप लहरा 3रे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग करके 20 ओवर में मंतकी स्पोर्ट्स ने 139 बना लिया था टोटल स्कोर और 140 रन का पीछा दूसरी पारी में कर रही है यहाँ टीम
अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग मुश्ताक अहमद, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माही अफान टेंगन बाईपास से आपका बहुत शुक्रिया अफान जुड़ने के लिए, थैंक यू ब्रदर। 8वें ओवर के बाद 8 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में क्या एक और तब्दीली होगी ये हम ज़रूर यहाँ से चेक करेंगे। लग रहा है कि नवीद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नवीद इससे पहले 1 ओवर 17 रन, कोई मैडी नहीं, 1 विकेट हासिल किया ज़रूर, लेकिन रन उन्होंने 17 के आसपास खाए पारी के दूसरे ओवर में मेरे ख्याल से। ताहिर को हटा करके यहाँ नवीद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली, नवीद ओवर द विकेट डालेंगे। 9वां ओवर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप पर, पैड लाइन के आसपास थी, इसे फ्लिक किया स्क्वायर लेग पर। वहाँ फील्डर के हाथ, जब तक गेंद फील्ड हो जाती मौका था 1 रन बनाने का। 71 गेंदों में अब 69 ही चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग को। और इनके पास अभी भी 7 विकेट बचे हुए हैं। ये शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर इंतज़ार करते हुए गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहाँ। मतलब माई मदर इज़ कॉलिंग, सो वक्फा ले लेंगे, इंशाल्लाह खैरियत होगी। गुलदान ना खुश, कैच पकड़ो। थोड़ा सा हमने वक्फा लिया, और वक्फा इस वजह से लिया कि हमारी अम्मी जान कॉल कर रही थी। आज अचानक उन्होंने कॉल किया, और वजह आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ज्यूरिंग कॉल घर वाले हमें कॉल नहीं करते हैं, ज्यूरिंग कमेंट्री माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमारे इलाके में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही है, और इस वजह से कॉल आया घर से कि आर यू ओके, और हमने कहा यस एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। 74, 3 विकेट के नुकसान पर 9 के बाद इम्तियाज़ 4, फैज़ान 26 रन बनाकर इस समय बैटिंग करें 19 गेंदों से। 66 गेंदों में अभी भी 66 ही चाहिए, यानी कि रहना बॉल क्रिकेट में, और ये मुश्किल होगा नहीं अब अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग के लिए, लेकिन अगर विकेट गिराना तो मुश्किल बन सकता है। किसी भी टाइम इस मैच में वापस आ सकती है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम। 2 ओवर 21 रन, नवीद 1 विकेट, कोई मेडल नहीं, और गेंदबाजी में अब आमिर फारूक को लेकर के आए हैं। आमिर फारूक कमाल का टैलेंट रखने वाले क्रिकेटर। 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडल नहीं। और अगर मैं आमिर की बात करूँ ना, आज से 1 साल पहले जब मैं आमिर को देखता था ना, तो मुझे शाहनवाज़ बशीर लगते थे, और जब मैं शाहनवाज़ को देखता था तो मुझे लगता था कि आमिर फारूक की, क्योंकि इनका चेहरा कदकाठी थोड़ा सा मिलता जुलता है, बाल जिस स्टाइल में रखते हैं शाहनवाज़ बशीर साहब भी इसी तरह रखते हैं। अगर वो सुन रहे हैं हमें, शाहनवाज़ साहब। अनस बिन उमर शाह, आपका बहुत शुक्रिया। अयान लेफ्टी ने कितना किया, देखिए अयान ने आज काफ़ी निराश किया अपने फैंस को, काफ़ी मायूस किया। अब वो केवल 1 लौता रन बनाकर आउट हुए 5 गेंदों पर।
वो इस वक्त डीप कवर पर है। लॉन्ग ऑफ पर उमर मल्ला 2 कैच लेकर इस मैच में। फैजान बोल्ड हुए इस गेंद पर, स्लॉग करने की कोशिश, सीधी रहती हुई गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, और फैजान रिएक्शन से ही पता चल रहा है कितना नाखुश है इस स्ट्रोक से। आमिर फारूक को विकेट मिला। आमिर फारूक ने कामयाबी से हमकिनार कर लिया, बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया अपनी टीम। जीतेगा उमर भाई। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को चौथा नुकसान। फैजान गॉन 26 रन बनाकर इस मुकाबले में चौथे विकेट के रूप में। और राजा आदिल की दुआएं है, 7 मंतकी स्पोर्ट्स के सपोर्ट वो अकेले कर रहे हैं इस वक्त ग्राउंड के अंदर मंतकी स्पोर्ट्स को, क्योंकि गुलडान है उस टीम में। देखिए गुलडान जिस भी टीम के साथ होंगे ना, यकीनन सपोर्ट होगा राजा आदिल का उस टीम के साथ, क्योंकि गुलडान के डाई हार्ड फैन है, काफ़ी पसंद करते गुलडान को। मुख्तार मीर वो कब करते हैं? मुख्तार मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। 74 4 विकेट के नुकसान पर 9.2 के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 6.19, करंट 7.93। और मुख्तार मीर बता रहे कि वो कब रन बनाता है, यानी कि अयान के बारे में वो बात कर रहे हैं। देखिए ये दिन होता है मुख्तार साहब, आज गुलडान का दिन नहीं था, आज अयान का दिन नहीं था। और आज अगर मैं मैच की बात करूँ, इस मैच के अंदर हालांकि दिन अच्छा गुजरा गुलडान का, 90 रन की पारी उन्होंने खेली किफ़ायत। बट मोमिन को जो बैटिंग के लिए, तो मोमिन भी आएंगे। ये कैच क्या ले लिया गया है? जी हाँ, आते ही नदीम शौकत फर्स्ट स्लिप पर कैच आउट हुए, लेकिन ये कैच कमाल का ले लिया बाय जानिब अब्बास भट्ट ने, द कैप्टन, द लीडर ऑफ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और इस मैच की स्टोरी बदल गई, कहानी बदल गई है। आमिर फारूक के इस ओवर में 1 ब्रिंग्स 2। आमिर ने पहले डेंजर मैन फैजान को चलता किया, और अब इन्होंने नदीम शौकत से भी छुटकारा हासिल कर लिया। नदीम गोल्डन डक पर आउट हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और ये 2 बाउंस के बाद कैच लिया। वहाँ 2 टिप्पे के बाद, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट से लगा था कि ये कैच गिरा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट से गेंद को ज़मीन पर गिरने से रोका और हाथ आया नीचे, कैच गया। ये बॉल की हाथ में लपक लिया ये शानदार कैच, अपने बाएं हाथ में 1 हैंडेड कैच ले लिया वहाँ अब्बास भट्ट ने। और इस तरह से यहाँ 5वीं विकेट मिली है टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा को, और 5वां गंवा दिया विकेट इसी के साथ। इस मैच में अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग ने अनस बिन उमर शाह, मुख्तार मीर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ मंतकी स्पोर्ट्स। अनस बिन उमर शाह लिख रहे हैं, थैंक यू उमर साहब देखने के लिए। अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। और फेसबुक में पिछले 1-2 महीनों से ना एक प्रॉब्लम है स्टोरेज का, कि लाइव वीडियो ऑटोमेटिक 2 महीनों के बाद डिलीट हो जाता है, और बाद में मुझे कॉल नहीं करना। और उससे बचने के लिए, उस लाइव वीडियो को, उस मेमोरी को रखने के लिए हमने ऑलरेडी आज से 2 साल पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट करके रखी थी कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। तो वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि फेसबुक पर अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलेगा ना, तो वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, जो कि ऑफलाइन हम शाम को जब घर जाते तो उसको फिर अपलोड करते हैं ऑफलाइन 720 वीडियो क्वालिटी के साथ ही। तो आप मुतमईन रहिएगा और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो उस पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टा ID कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से है। शेख इरफान हंदवाड़ा से, वालेकुम सलाम इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब बल्लेबाजी के लिए दानिश सोफ़ी को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 63 गेंदें, 66 रन, अब 62 ही रह गई है। हैट्रिक बॉल थी ये दानिश के लिए, और हैट्रिक टल गई, विकेट मिला नहीं। दानिश ने दिफा किया बढ़िया तरीके के साथ, और आमिर विकेट टेकर गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा फिर से मिडल स्टंप पर ओवर पिच गेंद थी ये, फ्लाइटेड डिलीवरी, और इस मरतबा गेंद को दबाया पास में ही। अपने फॉलो थ्रू में आमिर फारूक ने गेंद को रोका, किसी भी रन के लिए नहीं। ये पैड पर लगी अपील, जोरदार, अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। 1 ब्रिंग्स 2 नहीं, 1 ब्रिंग्स 3, क्योंकि तीसरा विकेट खोया है इस ओवर में।
यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम ने पहले फैजान फिर नदीम और अब जाकर ये बल्लेबाज दानिश सोफी भी खाता खोले बगैर आउट हुए। एल्बिडो की सूरत में आमिर फारूक को तीसरा विकेट मिला इस ओवर में। आमिर ने क्या शानदार ओवर डाला, अपने स्पेल का दूसरा, पारी का 10वां, जिसमें 3 बल्लेबाज आउट हुए, 6ठा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुग ने दानिश सोफी के रूप में 74 पर 5, इम्तियाज भट्ट 4, अनस बिन उमर शाह आपका पहुंच गए पिछले 2 साल से, यानी कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे पुराने व्यूअर है, कदीम व्यूअर है, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको पता होगा फिर हमारी यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे जाकर आप सर्च करके कुंग पोस्ट फॉर ग्लोरी को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें हौसला अफजाई हो जाएगी। और आदिल गुलडान काफ़ी खुश लग रहे हैं, आदिल गुलडान के फैन दुआ कर रहे हैं मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के लिए। अब 4 विकेट दूर है जीत से मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम। जब 139 बना था ना राजा, मैंने कहा था 140 उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना दिया है कमाल की गेंदबाजी से यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा ने। अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि पिछले ओवर में 3 विकेट गए और यक्के बैद दिगरे उस ओवर में विकेट गए। 10 के बाद 74, 5 विकेट, 6 विकेट के नुकसान पर। और संडे के दिन बड़ा मेला होगा यहाँ संडे के दिन। फाइनल मुकाबला 1 विलेज बिग बैश ललहरा रमज़ान कप 3रे एडिशन का। और उसके बाद मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन हम फिर से आपसे जुड़ जाएंगे इसी मैदान से। इनॉग्रल मुकाबला वो जो 64 टीम्स का टूर्नामेंट है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग, जो कि 4था एडिशन है, जिसको कि ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा ऑर्गेनाइज कर रही है। काफ़ी क्रिकेट, तेज़ क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट है यहाँ पे लगातार प्रोवाइड कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। देखिए कभी कभार गलती होगी लेकिन ये होता है और एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो गलती कभी कभार होती है, लेकिन कोशिश करनी होगी ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन को कि वो गलती ना करे, कोई मौका ना छोड़े। और बहुत ज़्यादा क्रिकेट पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की ग्राउंड और यहाँ की क्रिकेट से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। अच्छा मैदान, अच्छा विकेट तैयार किया गया है, बैटिंग ट्रैक है, लेकिन आज गेंदबाजों को ज़्यादा, अगर हम स्पिनर्स की बात करें हम तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है स्पिनर्स को, जिसमें पिछले ओवर में आपने देखा कि वो 3 विकेट हासिल किए थे वहाँ गेंदबाज आमिर फारूक ने। और गेंदबाजी में इस वक्त ताहिर, लेकिन बैटिंग के लिए मोमिन भट्ट इस समय विकेट पर नजर आ रहा है। और मोमिन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मोमिन ने अपना मोबाइल दे दिया दूसरी पारी में और उसी पर इस वक्त स्कोरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं तनवीर रसूल साहब, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। मोमिन ने ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर निकलती गेंद पर ड्राइव कर दिया और ऐसे लग रहा है कि आबिद मलिक भी पहुंचे हैं। जी हाँ, आबिद मलिक ने क्या ज़बरदस्त कॉर्नर्स लगाया है और ऊपर से कोट भी पहना है। शानदार नज़ारे हैं ग्राउंड के अंदर और आबिद मलिक अब टांग खींच रहे हैं इस टीम की और वो बता रहे हैं कि क्या खराब क्रिकेट देखने को मिली है दूसरी पारी में। यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की तरफ से। तासु आपका बहुत शुक्रिया नवनगरी पुलवामा से, हमारे एक और दोस्त। और नवनगरी में क्या क्रिकेट होती है, क्योंकि लास्ट ईयर में गया था एक फाइनल कवर करने के लिए, उसके बाद ना तो वहाँ से कॉल आई और ना ही कोई अपडेट मिला। क्या क्रिकेट जिंदा है अभी या मर गया? हाँ, राजा बता रहे कि ऑफ है क्योंकि वहाँ काफ़ी ऊंचाई पर वो ग्राउंड है, चंदगाम से जस्ट 2 किलोमीटर दूर। अगर आपको पता होगा चंदगाम बबगाम का वो ग्राउंड, तो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो अभी नहीं। भाई तासु बता रहे, तासु थैंक यू, लेकिन क्रिकेट शुरू करनी चाहिए आपको और वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि उससे क्या है कि यूथ जो है वो एंगेज हो जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। और बड़ी बात यह है, अच्छी बात है कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, एक तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, दूसरी बात है कि आप उन गलत कामों से दूर रहते हैं, और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात, कि आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा है, फैटी लिवर काफ़ी ज़्यादा है वादी कश्मीर के अंदर, और उसकी वजह बिल्कुल यही है कि आप लोग खाते ज़्यादा, काम कम करते हैं। तो उसके लिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़रूरी करनी है, स्पोर्ट्स में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी है, और आपको खुद को फिट रखने के लिए
भागदौड़ करनी पड़ेगी ज़रूर, खेलना पड़ेगा, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो जो आपको पसंद हो। तौसीफ भट्ट आपका बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, जो कि आज नहीं कह रहे हैं। उनका मानना है कि वो कैन डू इट इन चला, तो देखते हैं क्या होगा आने वाले ओवर्स में। ग्राउंड का काम चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक ग्राउंड के लिए। उम्मीद करूंगा कि जब ग्राउंड का काम फिनिश होगा तो आप हमें कॉल करेंगे ज़रूर, और हमें मौका मिलेगा उस ग्राउंड को प्रमोट करने का, उस ग्राउंड को हाईलाइट करने का, वहाँ की क्रिकेट दिखाने का हमें मौका मिलेगा। दूसरे क्रिकेट के दीवानों को, दूसरे क्रिकेट के चाहने वालों को। ताहिर इस समय, ताहिर नहीं बल्कि आमिर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्कोर थोड़ा सा लेट आ रहा है। और ये पिछले एक हफ्ते से ना क्रिक हीरोज़ में लगातार ग्लिच है। तासु लिख रहे कि इंशाल्लाह जल्दी, तो उम्मीद करेंगे, आई होप हमें कॉल आएगा ज़रूर जब ग्राउंड वहाँ रेडी होगा खेलने के लिए। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर ये सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट वन विलेज बिग बैश रमज़ान T20 कप ललहरा तीसरे एडिशन का चल रहा है, जहां 80 रन बने, 6 विकेट के आउट होने पर 50 गेंदों में 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोमिन भट्ट और इम्तियाज़ भट्ट इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। इम्तियाज़ ने 6 बनाए 12 गेंदों से, और वही अगर मैं मोमिन की बात करूं, वो 5 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। किफ़ायत भट्ट 20 रन पार्टनरशिप बनाओ। तासु फ्रेंड्स टेंट हाउस चंदगाम पुलवामा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको टेंट की ज़रूरत तो पड़ती है जब शादी हो या फिर कोई ऐसा जिसमें, देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मरना जीना, गम और खुशी, और उसमें अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो फ्रेंड्स टेंट हाउस चंदगाम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, तासु के साथ। ताहिर ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद इसी ऑफ साइड में सहला दिया अयान अहंगर के पास, जो कि डीप कवर पर थे। उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन हासिल किया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। देखिए यहाँ पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर 30 रन की पार्टनरशिप लग गई ना, तो मैच में वापस आ सकती है यहाँ टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक। अगर इसमें विकेट खोया ना यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की टीम ने, तो काफ़ी मुश्किल होगा इस मैच को जीतना। और ये मैच इस वक्त मैं कहूँगा कि बराबरी पर ही है, क्योंकि 4 विकेट दूर है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा। और वही अगर मैं रन्स की बात करूँ जो बनाने हैं यहाँ से अभी भी इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुँचने के लिए, बड़ा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। तो अभी भी हमारे स्कोरर बता रहे तनवीर साहब के इस मैच में 45 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा रन्स अभी भी चाहिए। लगभग 57 रन से दूर है अभी भी जीत से टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक। 56 चाहिए, माफ़ कीजिएगा, 45 गेंदों में। इस ओवर में 3 गेंदों से 3 रन बने हैं। और ताहिर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे, विकेट लेस रहे ताहिर। इम्तियाज़ भट्ट 7 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार इम्तियाज़ ने खड़े खड़े ही गेंद को ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए अब जाएंगे जरूर, क्योंकि मिस फील्ड किया मिड विकेट पर फील्डर ने। ये 1 रन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रन है, 1 रन कीमती है, और 1 को डबल में कन्वर्ट कर लिया 2 रनों के साथ। अब 86 पहुंचा स्कोर मजमूवी 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का 13वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि फारंट से ताहिर अहमद कर रहे हैं। ताहिर 5वीं मरतबा इस ओवर में फ्लाइटेड लवरी स्विप किया इसे, लेकिन गेंद जाकर नो मैन लैंड में गिरी। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, मिस टाइम शॉट कहना चाहिए। और 1 रन हासिल कर लिया दौड़कर। इस बीच दोनों ही बैटर्स ने रिक्वायर्ड रन रेट 7.40, करंट 6.78। अच्छी पार्टनरशिप बन रही है धीरे धीरे मोमिन और इम्तियाज़ के बीच में। ओवर पूरा 13 के बाद 87 रन स्कोर मजमूवी 6 विकेट के नुकसान पर। अजान शुरू हो चली है यहाँ ललहरा की मस्जिद में, और हम हमेशा आज भी वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अजान के बाद मिलते हैं। थैंक यू।
Gidecek yersin. Biraz gider. Malik Saab and Malik boy. Too hard to handle, Malik. It is in 3 Uite să ne treci, bă, mă, că tani vir să și ok. Bază. Toş करम. याचे गजने अवंती पुरा. नाही तर मागे. अल्लाह.
ये गई गुलदान है तेरे इन मज बुझदा पता इन ग्राउंडस में तब तो ये क्या मुझे खरन दिली वड़ियों मैं कुछ मातमाल बगासी में दाई इसको मीज मत नो तेरे बाली कोजरन कर रही तब आगे जेनी नहीं साल वाल अगर इधर गई आउट का तेल लग मजा रोज गई और कृषि करने कचन बालन दायित्व आदिल गुल्लान लगाया वर बल्ला कैसे बस बस या बिलाल भाई या दीव गुलिस आवर या गुलिस दीवावर या गुलुत्रा नहीं आवर मालूम उम्र सर कर नसा जाय पलस्तर कर मैं उसने कल यथ पे मैच मे अपडेट मे दोप तो यूर मे रिचार्ज Perhanja 17 आता 17 has yemin avarız için yiyeceğiz. तुम बाल त्रे दिता गलत बुझदा बाल त्रे त्रे दो गलत वह करूँ मेहनत बुझदा खुदाया हम पढ़े उनके नमाज की माफी दीजिए
Carlos. Yes. Temos só Carlos teve em termos de bola. Agora sebenarnya juga asli suka pilih dunia semua. Suka harganya nggak suka. Ini ski building di sini. Lebih अजान के बाद हम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का वेलकम करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा से। आज दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मुकाबला माफ कीजिएगा, वन विलेज रमजान बिग बैश T20 कप ललहारा तीसरे एडिशन का चल रहा है। 16 ओवर के बाद दूसरी पारी में 140 रन का जो हदफ मिला था अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम को, उसमें अब 24 गेंदें बची हुई है इस मैच में और 3 विकेट हाथ में है अभी भी मोमिन बारा। और पिछले ओवर में रन आउट की सूरत में इम्तियाज भट्ट ने अपनी विकेट खोई थी। अब यहां से 31 रन की दरकार, 24 गेंदें बाकी, 31 रन। दोनों टीमों के लिए हौसला बाकी है और दोनों टीमों के लिए मैच बाकी है और कोई भी टीम यहां से इस मुकाबले को जीत सकती है। और गेंदबाजी में अब अब्बास को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। लग तो वही रहा है, टीम के कैप्टन है, इस टीम के ओनर भी है अब्बास भट्ट। हाथ के तेज गति के गेंदबाज गुलडान बिहाइंड द स्टंप्स, उसके अलावा नवीद टाक थर्ड मैन पर, गली पर ताहिर, पैकविट पॉइंट पर बिलाल शेख, डीप कवर पोजीशन पर आयन अहंगर, कवर पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर उमर बल्ला, लॉन्ग ऑन वाइडिश पर एक फील्डर, मिड विकेट रिंग के अंदर जहां आमिर फारूक को रखा गया और आसिफ मीर मुझे नजर आ रहे हैं वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। स्केलेक डीप में आबिद बशीर, अब्बास भट्ट ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, मौका है रन आउट करने का। ये मोमिन जा कहां रहा है और शिराज ने पहले ही मना किया था रन लेने से और आधा पिच तय करने के बाद वापस जाना पड़ा फार एंड पर वहां मोमिन को, और मोमिन बचे बाल बाल क्योंकि बिलाल ने पिछले ओवर में क्या ज़बरदस्त निशाना साधा स्टंप्स पर और जब उन्होंने रवाना कर दिया था रनआउट की सूरत में इम्तियाज को। अब्बास दूसरी मरतबा इस ओवर में ये नो लुक शॉट के अंदाज में इनको फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, लेकिन रन मिलेगा मात्र एक। अनस बिन उमर, आपका बहुत शुक्रिया अनस ज्वाइन करने के लिए। 110 for the loss of 7 wickets after the completion of 16.2 overs. Current run rate is 6.83. आयजा खान शिराज के लिए प्यार भेज रही है, थैंक यू सिस्टर। और विकेट 8.18 के आसपास है। विकेट अगर मिलेगा ना यहाँ तो मैच में पूरी तरह से वापस आ सकती है ये टीम।
अगर मंतकी स्पोर्ट्स की मैं बात करूं को विकेट चाहिए और चौके छक्के रोकने होंगे, फील्डिंग अच्छी करनी होगी क्योंकि ये मैच अब आखिरी मरहलों में चला गया है। अब्बास भट्ट अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अब्बास की इस ओवर में वो विकेट निकाले जिस विकेट की तलाश है। यह विकेट मिल सकता है उमर के लिए। तीसरा कैच दिन का ले लिया उन्होंने, तीसरा, और विकेट मिला यहां दूसरा अब्बास को, जबकि 8वां गंवा दिया है। नेल्सन पर आज भी विकेट गंवाया है। यहां मोमिन भट्ट के रूप में अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम ने नेल्सन पर आज भी विकेट गिरा है, क्योंकि नेल्सन का मतलब है क्रिकेट में, मैं बहुत बार कह चुका हूं, जिनको नहीं पता है, 3 स्टंप्स विदाउट बिल्स इसमें विकेट गिरता है और आज भी गिरा। ये परंपरा जारी रही, कायम रही। 111 पर यह 8वां और विकेट मिला अहम मोमिन भट्ट का। मोमिन नहीं बल्कि शिराज भट्ट आउट हुए। शिराज गुरु, क्या शिराज आउट हुए? जी हाँ, शिराज ने अपनी विकेट खोई है, माफ कीजिएगा। मोमिन तो लग रहा था कि इसी शॉट को वो चेक कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि ये स्ट्रोक जो है ना मोमिन ने खेला, बट मोमिन नाबाद 13 रन बनाकर 8वें विकेट के रूप में शिराज गुरु आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके। और मलिक आबिद काफी नाखुश लग रहे हैं। डगआउट में तमाम खिलाड़ी खड़े हुए हैं इस वक्त इस मैच को देखने के लिए। अब मैच का रिजल्ट चेक देखने के लिए रेडी है। और वापस आती हुई मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम, उमर मल्ला ने बल्ले से 56 और फील्डिंग में 3 कैच उन्होंने ले लिए। क्या आकर्षक शॉट्स खेले आज अपने बल्ले से उमर मल्ला ने, लेकिन यहां 2 विकेट हाथ में है। रन अभी भी 29 चाहिए। अब मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है यहां से अहमद क्रिकेट क्लब समरबो के लिए मुकाबला जीतना, क्योंकि शिराज गुरु के पास वो क्वालिटी थी, वो एक्सपीरियंस था कि वो मैच को फिनिश कर सकते थे। फैसल मीर, लव यू ब्रो गुलडान के लिए वो प्यार देते हुए ये पैड पर लगी, अपील बिल्कुल भी की नहीं, क्योंकि लेग स्टंप को ये गेंद मिस कर रही थी और ऐसे में रन बनाने का मौका नहीं। 20 गेंदें 29 रन। सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज तरीके से अपने आखिरी मरहलों में और अरूज पर है इस वक्त ये सेमीफाइनल मुकाबला। आखिरी मरहलों में शानदार और जानदार लड़ाई जारी है। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा वर्सेस समरबुग अहमद क्रिकेट क्लब 112 9 8 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद अब 3 ओवर का खेल बचा है। 18 में चाहिए 28 विकेट बचे हैं। 2 सेट बल्लेबाज मोमिन 13 के स्कोर पर नाबाद। 15 गेंदों से सोही शफकत अहमद 2 रन बनाकर एक रन बनाकर 2 गेंदों से। और ऐसे लग रहा है कि अब गुलडान ने पैड उतार दिए हैं, बिहाइंड द स्टंप्स वो रहे 18 ओवर्स तक। लग रहा है कि वो अब इन 3 ओवर में क्या 1 ओवर करेंगे या फिर 2, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल शिराज कैच आउट हुए। जी हाँ, पिछले ओवर में उनका कैच लिया था वहाँ उमर मल्ला ने, और उमर ने आज दिन का तीसरा भी कैच हासिल कर लिया। 18 गेंदें 28 रन। अब देखते कि किसकी झोली में ये मुकाबला जाता है और जीतने वाली टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए और हारने वाली टीम को हम कहना चाहेंगे कि वो ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 4th में पार्टिसिपेट करे। बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फरदौसुल इस्लाम और उसके साथ ही तनवीर रसूल साहब, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ और कोई भी क्रिकेट की जब सरगर्मी होती है, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग की मैं बात करूँ, जो भी मैच यहाँ कवर करने होते हैं तो सबसे पहले कॉल आता है हमें। और अगर हम फ्री नहीं होते ना तो तनवीर साहब और फरदौसुल इस्लाम कहते हैं कि हम लाइव करेंगे ही नहीं, कि मज़ा आएगा नहीं आपके बगैर। रिकॉर्ड रन रेट 9.33, करंट 6.59 और ये प्यार है कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे फरदौसुल इस्लाम और उसके अलावा तनवीर रसूल साहब को और उसके अलावा तमाम मेरे चाहने और देखने और सुनने वालों को। और गेंदबाजी में अब गुलडान ओवर द विकेट डालेंगे। 18वां ओवर गुलडान ने बल्ले से मात्र 6 बनाए और दिल की धड़कन अचानक से पता नहीं क्यों तेज़ हुई है। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए डे हार्ट फैन ऑफ आदिल गुलडान मिस्टर राजा आदिल
ये देखना होगा। और स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, वजह क्या है इसकी? देखिए ये वहाँ पे भी हुआ था 5-6 भाग में, और यहाँ भी वही हुआ है कि स्कोर स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। अब गेंदे 18 बची हुई है, 28 या 29 चाहिए, 28 ही चाहिए। गुलडान चले पहली मर्तबा इस मुकाबले में। पहली गेंद नीचे रहती हुई, विकेट कीपर से गलती हुई और रन मिलेगा 1, और इस 1 रन के साथ अब 17 गेंदों में चाहिए 27। 17 गेंदों में अभी भी 27 रन चाहिए इस मुकाबले को यहां जीतने के लिए। 17 गेंदे 27 रन। अचानक से स्कोर बोर्ड जो है ना वो गायब हो गया है, स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। और 113 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदे 27 रन। गुलडान चले अगली गेंद पर, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, उछाल था गेंद में ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और इसे ऑफ साइड में खेला 1 रन के लिए। और काफी शिवरिंग हो रही है यहाँ नवीद साहब, राजा आदिल साहब को, क्योंकि वो हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारी बाजाने। 27 से लेकर अब 26 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार स्कोप करने की कोशिश, ऑफ सिस्टम की काफी बाहरी गेंद, और इसे शफकत फाइनल की तरफ खेलना चाह रहे थे, कंप्लीटली बीट हुए शफकत वहां। 15 गेंदे अभी भी बची हुई, और 15 में कितने चाहिए? 15 में भी 26 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंदे 26 रन। आदिल गुलडान शफकत के लिए, ये काफी बाहर ऑफ स्टंप की शॉट डिलीवरी, और ऑफ स्टंप की बाहर भी थी, दूर भी थी, और बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन। 2 रन बने केवल इस ओवर में, 4 गेंदों से 14 गेंदे 26 रन। गुलडान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी वापसी करवा रहे हैं वो यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा को। एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर की ना, तीसरी डॉट। अब तक इस ओवर में मात्र 2 ही रन बने हैं, अब 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 13 गेंदे बची हुई इस सेमीफाइनल मुकाबले में, और जीतने के लिए भी 26। मुश्किल लगातार हर डॉट के साथ ही यह मुकाबला होता जा रहा है। अब अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक के लिए जीतना, क्योंकि गुलडान अब यकीनन आएंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। गुलडान का ये अच्छा ओवर, कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें गुलडान ने केवल 3 रन दे दिए, और अब 25 चाहिए 12 गेंदों से। 12 गेंदे 25 रन, ये इक्वेशन इस सेमीफाइनल मुकाबले की यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आर्या पार की लड़ाई है। और आज किसकी जीत होगी ये देखना होगा। जीतने के लिए दोनों टीमें आई है, लेकिन जीतेगा एक ही, और देखते कि कौन यहाँ से हार कर जाएगा, कौन जीत कर जाएगा। जीतने वाली टीम रेडी रहिए आप फाइनल के लिए। संडे के रोज बड़ा फाइनल होगा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और कल एक जबरदस्त फाइनल मैच, सेमीफाइनल मुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिसमें मदीना क्रिकेट क्लब कनीपुरा की टीम का मुकाबला होगा सैमरा स्ट्राइकर्स के साथ। अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि कल हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कल हमें MA स्टेडियम गुडूरा जाना है, जहां फाइनल मुकाबला है रत्नीपुर ऑलराउंडर्स का। उसको कवर करने के लिए अगर अवेलेबल होते तो यकीनन कल हम उस मैच को कवर करते। कल के दोनों टीमों के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे उन दोनों टीमों को, और नवीद टाक करेंगे पेनल्टीमेट ओवर इस मैच का 19वां ओवर। पहली गेंद क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, बीट हुए पूरी तरह से। अब मुझे लग रहा है ना कि यह मुकाबला धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। टीम अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक के आदिल गुलडान ने बढ़िया गेंदबाजी की, केवल 3 रन उन्होंने दे दिए 18वें ओवर में। अब 19वें ओवर में नवीद टाक ने भी डॉट डिलीवरी के साथ कर दी शुरुआत। 11 गेंदे 25 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर अगली गेंद, इतनी बाहर के नवीद टाक ना खुश लग रहे हैं, लेकिन अंपायर फिरदौस इस्लाम बता रहे कि ये वाइड बॉल है। काफी क्लोज डिसीजन था, लेकिन फिरदौस इस्लाम जिसके पास काफी तजुर्बा है, लंबा चौड़ा गजब का अनुभव तजुर्बा है उसके पास, और ताहिर की दिल की धड़कन बहुत तेज है इस वक्त। अगर यहाँ से मुकाबला मंतकी स्पोर्ट्स जीत जाती है ना, तो बहुत बड़ी जीत हो सकती है उनके लिए। 139 से 140 रन को डिफेंड करेगी यहाँ से टीम। अभी भी 10 गेंदे और 24 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। स्विंग एंड मिस एक बार फिर बीट हुई।
वहां शफकत 116 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 9 गेंदें और 24 रन चाहिए। अब बड़े शॉट की तलाश, नवी टॉक सामने वाले छोट से स्विंग में से एक बार फिर बीट हुई, एक और डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की जानिब से और जीत की दहलीज पर यहाँ टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा, और जीत की खुशबू ना यहाँ आ रही है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की तरफ से। और अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम इस समय मुश्किलात से दो चार और मुसीबतों का पहाड़ है इस वक्त इस टीम के ऊपर। फिलहाल गेंद को उछाला हवा में, अभी तक है हवा में लेकिन निकल गई है हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही अब 8 गेंदों में चाहिए 18, 122, 8 विकेट के नुकसान पर एक और 6 की तलाश है, एक और बड़े शॉट की तलाश इन 2 गेंदों पर होगी जरूर। शफकत को अगर बड़ा शॉट आया तो मैच में फिर मजा आएगा। 18 चाहिए, एक और ऑफसाइड में, ये गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, विड्थ थी बॉल में, बल्ला चलाया तेज, उड़ती हुई गेंद, रन मिले 6, पिछली 2 गेंदों से 12 रन बने हैं और यहां स्कोर 128 पर जा पहुंचा है। अब 7 गेंदें बची हुई है इस मैच में और 7 में चाहिए 12, 7 में चाहिए 12, मैच फिर से बराबरी पर आ गया है। ये मैच कोई भी टीम यहां से जीत सकती है। ये 2 छक्कों के साथ ही शफकत ने मुकाबले में जान वापस डाल दी है। ये वाइड बॉल का इशारा आएगा अंपायर की जानिब से। जी हाँ, जब छक्का लगता है, जब बड़ा शॉट आता है तो गेंदबाज दबाव में आ जाता है। नवी टॉक जिन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं आज अपनी गेंदबाजी में, 40 नहीं 41 रन्स उन्होंने दे दिए हैं और मैच का पेनल्टीमेट ओवर उनसे करवाया गया और उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी ज़रूर, लेकिन 2 छक्के 2 वाइड्स इस ओवर में अब तक उन्होंने दे दिए हैं और बोल्ड हुए इस गेंद पर, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की और 9वें विकेट के रूप में शफकत माहिर गए आउट होकर के। अहमद क्रिकेट क्लब समरबो के लिए कभी पलड़ा बारी गेंद का, कभी बल्ले का, और या पार की लड़ाई, ये जंग है खतरनाक जारी ग्रीन पार्क के अंदर। ये खूबसूरती है ग्रीन पार्क की, ये ही है इस ग्रीन पार्क की खूबसूरती की। यहाँ क्रिकेट काफ़ी खतरनाक होती है। जब कोई भी मुकाबला होता है यहाँ पे तो वो आखिरी बॉल तक चला जाता है, आखिरी ओवर तक चला जाता है। और अब हम क्या सुपर ओवर देखेंगे? सुपर ओवर हम नहीं देखना चाहते क्योंकि काफ़ी ठंड हमें लगी है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। और ऐसे में 19वें ओवर के बाद नवी टॉक ने आखिरी गेंद पर चलता कर लिया है वहाँ शफकत को, जो कि मैच को फिनिश करने के लिए उन्होंने मन बना लिया था, लेकिन वो आउट होकर बाहर गए। और अब आखिरी ओवर में गुलडान से ये मैच का आखिरी ओवर करवाया जाएगा। गुलडान जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, मैच का उनसे आखिरी ओवर करवाया जा रहा है और इस आखिरी ओवर को क्यों ना हम कैद करें। जी हाँ, कैद करने की ज़रूरत है आखिरी ओवर को। गुलडान ओवर द विकेट डालेंगे इस मैच का आखिरी ओवर, जिसमें रन कितने चाहिए? 12 रन की जरूरत है, 12 रन चाहिए। पहली गेंद, विकेट एक ही बचा, पहली गेंद डॉट हुई, कमाल की गुडलिंग डिलीवरी जिस पर पूरी तरह से मोमिन बीट हुए और मोमिन को अब 5 गेंदों में 11 चाहिए, माफ कीजिए 11 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और गुलडान इस मैच का आखिरी ओवर कर रहे हैं सामने वाले चोट से। मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए 5 गेंद 11 रन, आखिरी विकेट। मोमिन 14 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। ये हवा में उठी गेंद, कैच का खतरा था जरूर, लेकिन 9 मैन स्लैंड में जाकर ये गेंद गिरी 3 फील्डर के बीच में और बाल बचे वहां मोमिन। अब 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। अगर छक्का लग गया ना इस गेंद पर फिर मजा आएगा ज्यादा इस मुकाबले में। यादगार, शानदार, कमाल की लड़ाई है इस वक्त जारी ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर। आदिल गुलडान मैच का आखिरी ओवर कर रहे हैं मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के लिए। 4 गेंदें 10 रन, विकेट आखिरी बचा हुआ है अहमद क्रिकेट क्लब के लिए। विड्थ मिली, काट के आए से इन फ्रंट ऑफ कवर, गेंद कवर, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। इस चौकी के साथ ही
टीम का स्कोर 134। अब 3 गेंदों में चाहिए 6 रन। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है, 6 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। आदिल गुलडान जिन्होंने ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद गिरा दी और इस पर बढ़िया लाभ लिया, चौका लगाकर गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। अब 3 गेंदें और 3 में चाहिए 6। विकेट एक बचा हुआ है और विकेट अगर गिर गया ना तो मैच जीत सकती है मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम। इस गेंद पर क्या करेंगे मोमिन अदनान, माफ कीजिएगा अदनान के लिए ये गेंद स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, टॉप डिलीवरी यहां डाल दी है आदिल गुलडान ने। अब 2 गेंदें और 2 गेंदों में अब यहां से 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार। आदिल गुलडान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने इस ओवर में पहली डॉट डिलीवरी कर दी, फिर सिंगल आया, फिर चौका लगा, फिर एक और डॉट हुई। अब 2 गेंदें और 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार। एक बड़े हिट की जरूरत, एक बड़ा हिट चाहिए और बड़े हिट की तलाश होगी अदनान अली की तरफ से, जो कि 4 के स्कोर पर सामना करेंगे। 2 गेंदें 6 रन। गुलडान की ये गेंद, ये किनारा लगा, हवा में गेंद, एक बाउंस के बाद गेंद को रोका गया। नवी टागदोरा सनसनीखेज तरीके से डीप थर्ड मैन पर। अब आखिरी गेंद में चाहिए 5 रन, 4 बराबरी के लिए, टाई के लिए, चौका छक्का जीत के लिए। और वहां अगर मंतकी स्पोर्ट्स की मैं बात करूं, उनको ये चौका और छक्का लगने से रोकना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि छक्का फतेह अहमद क्रिकेट क्लब समरबो के लिए, चौका मुकाबला बरी पर खत्म होगा, फिर सुपर ओवर होगा इस मुकाबले में। और आदिल गुलडान बातचीत कर रहे हैं लगातार वहां अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। आखिरी गेंद और ऊपर से आसमान से भी छींटे गिरनी शुरू हो रही है और यहाँ बूंदाबांदी भी शुरू हो चली है। आखिरी गेंद इस सेमीफाइनल मुकाबले की आनी बाकी है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर, सेमीफाइनल नंबर 1, जिसमें आखिरी गेंद पर अब 5 रन बनाने हैं मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को, माफ कीजिएगा अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक पर मोमिन भट्ट जिन्होंने 15 रन बनाए हैं अब तक 18 गेंदों से। ये चले गुलडान ओवर द विकेट। आखिरी गेंद सेमीफाइनल मुकाबले की, 5 रन की दरकार। ये गेंद हवा में उठी जरूर, 2 बाउंस के बाद फील्ड किया गया और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। 3 रन से यहां टीम मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा ने, गुलडान ने डिफेंड कर लिए 11 रन आखिरी ओवर में। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे यहां मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा की टीम को, जिन्होंने इस सेमीफाइनल मुकाबला जीत करके फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। पहली टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली वन विलेज रमजान बिग बैश कप ललहरा 3 एडिशन में मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। और गुलडान ने काफी जबरदस्त बॉलिंग की, आखिरी ओवर में उन्होंने 11 रन डिफेंड कर लिए और मुकाबला 3 रनों से इसी के साथ जीत लिया मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा ने। और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम को। ऐसे लग रहा था कि ये मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगी, लेकिन लड़ाई कमाल की देखने को मिली और डटकर सामना किया गेंदबाजों ने यहाँ मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के गेंदबाजों ने, और हार मानी नहीं बिल्कुल भी, आखिर तक लड़े वो और बिलाखिर घुटने टेक दिए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के सामने यहाँ अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम ने। और पहली टीम फाइनल में पहुंचने वाली वन विलेज बिग बैश कप ललहरा एडिशन 3 मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। और कल होगा सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा वर्सेस सैमरा हंटर्स। और कल शाम को पता चलेगा कि कौन सी टीम संडे के रोज मंतकी स्पोर्ट्स के साथ होगी फाइनल मुकाबले में, एक दूसरे के आमने सामने इसी ग्राउंड के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा और कल इंशाअल्लाह ताला अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, तो मुलाकात करेंगे ज़रूर आपके साथ MS स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से 2 बजे के बाद, यानी कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जुड़ना नहीं भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।